सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आते हैं? अगर आते हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, जिससे आपको पता कि वह कौन सी आजा देवी शक्तियां हैं जिनकी कृपा आप पर बनी है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में यह ब्रह्मांड खाली था, हर तरफ केवल अंधकार था। उसके बाद अचानक ही एक विशाल का शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसे यह संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। उसके कुछ समय बाद इस पद्धति का निर्माण हुआ, जिसमें जल, धातु, वायु, अग्नि जैसी कई चीजों का निर्माण हुआ। इसी कारण यह माना जाता है कि इन सभी में भगवान शिव शंकर का वास है। समस्त ब्रह्मांड के कण-कण में बसी हुई असीम ऊर्जा शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं एवं ईश्वर का ध्यान करने बैठ जाते हैं, तो आपकी आत्मा का कनेक्शन ईश्वर के साथ होता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, समस्त सजीव एवं निर्जीव चीजों में उनका वास है। इसी कारण जब आपकी अंतरात्मा का ईश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है, संकेत बड़े ही साधारण होते हैं, जिन पर हम दुर्लक्षित करते हैं और ईश्वर के संकेतों को समझ नहीं पाते। सर्वव्यापी परमात्मा सभी जीव जंतुओं की आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब भी हम पूजा एवं ध्यान करते हैं तो आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और इसी कारण से हमें प्रसन्नता महसूस होती है। मां सरस्वती का ध्यान करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं अथवा अचानक से नींद आने लगती है। इसका अर्थ है कि मां सरस्वती की कृपा उसे विद्यार्थी पर बना रही है। साथ ही दोस्तों, कभी हम ईश्वर से जुड़ी कोई कथा सुनते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है और आंखों से आंसू आ जाते हैं। ईश्वर की अनंत शक्ति का अनुभव करते हुए कभी कभी हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं और ईश्वर पर हमारा विश्वास दृढ़ होने लगता है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताएंगे। अगर आपको ईश्वर का ध्यान करते हुए यह संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि ईश्वर आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। सबसे पहली बार आंखों में आंसू आना। दोस्त, अगर आप ईश्वर की आराधना में ध्यान लगाकर बैठे हैं और अचानक ही आंखों से आंसू निकल आते हैं तो यह ईश्वर का संकेत है। आपकी आत्मा का ईश्वर या शक्ति से मिलन हो चुका है। ऐसे समय में ईश्वर को अपनी मनोकामना आवश्यक बताएं। ऐसे समय पर ईश्वर से की हुई हर प्रार्थना का फल मिलता है। ज्यादातर लोग इसे सहयोग समझकर ध्यान नहीं देते और बस ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं, परंतु यह ईश्वर से कुछ मांगने का सर्वोत्तम समय होता है। जब भी आप पूजा करें और आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो ईश्वर को आपके जीवन के दुख एवं कासन की निवारण की प्रार्थना करें। सती पूजा के समय आंखों में आंसू आने का यह भी कारण माना जाता है कि आपके अंतर्मन की बुराई की सफाई हो रही है और आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा। दूसरी बात है जली हुई ज्योति का बढ़ना। दोस्तों, अग्निपंच तत्वों में से एक है, इसमें भगवान शिव शंकर का वास है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखी दीपक या आरती की ज्योत बढ़ जाए तो यह एक ईश्वर का संकेत है कि वह आपकी पूजा और सच्ची भक्ति से। ऐसे समय पर हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना बतानी चाहिए। तीसरी बार धूप बत्ती का धुआं। यदि आप पूजा करते समय यह देखते हैं कि आपके द्वारा लगाई गई अगरबत्ती एवं धूप बत्ती का धुआं इष्ट देव की प्रतिमा की ओर जा रहा है
तो इसका अर्थ यह है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया। ज्योति बातें फूल का गिरना। अगर आपने पूजा एवं ध्यान से पहले ईश्वर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया है और ज्ञान एवं पूजा करते समय अगर वह फूल आपकी ओर गिरता है तो यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपकी आराधना को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया और वह उसका उचित फल आपको तुरंत ही प्रदान करेंगे। प्राची बात, द्वार पर गाय का आना भगवान शिव जी की आरती एवं पूजा के समय अगर द्वार पर गाय आती है तो यह बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। द्वार पर आई गाय की पूजा करें, उसे रोटी खिलाएं और नमस्कार करके अपनी मनोकामना गौ माता को बताएं। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो दोस्ती है वह कुछ संकेत। अगर आपको ऐसे संकेत पूजा करते समय मिलते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।